नमस्कार। आज हम जिस चीज का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी ही अनोखी चुनौती है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ दो शब्दों में एक पूरी कहानी छिपी हो सकती है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बस इतना ही। यही है हमारा पूरा स्रोत। सिर्फ दो शब्द। पहली नजर में तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना? लेकिन इन्हीं दो शब्दों के अंदर एक पूरी कहानी, एक पूरा का पूरा किरदार और एक बहुत ही गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। और हमारा काम है इसी गुत्थी को सुलझाना। हाँ, तो सिर्फ दो शब्दों का विश्लेषण करना थोड़ा अजीब तो लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही रोमांचक सफर है ये समझने का कि हम इंसान मतलब कैसे निकालते हैं, कैसे हम खाली जगहों को अपनी कहानियों से भर देते हैं। तो ये सिर्फ शब्दों का विश्लेषण नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। और यही यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे कैसे ये दो मामूली से शब्द मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इनके अपने अकेले अकेले मतलब से कहीं ज्यादा बड़ा हो। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहले शब्द को, भूत। आखिर इस शब्द का मतलब क्या है, और जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में कौन सी तस्वीरें बनती हैं? अगर डिक्शनरी देखें तो भूत का सीधा सा मतलब है किसी मरे हुए इंसान की आत्मा, है ना? मतलब एक ऐसी चीज जो जिंदगी और मौत के बीच में कहीं फंसी हुई है। शरीर तो नहीं है, पर वो किसी न किसी रूप में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन देखिए, भूत शब्द सिर्फ एक परिभाषा तो है नहीं। इसके साथ न जाने कितनी सांस्कृतिक बातें, कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हम अक्सर भूतों को कैसे देखते हैं? किसी अधूरे काम से, अतीत की परछाइयों से, और एक तरह की कह सकते हैं निष्क्रियता से। वो बस होते हैं, कुछ करते नहीं, जिंदगी की एक गूंज की तरह। और शायद इसीलिए वो डर का एक जरिया भी बन जाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे शब्द पर, बहादुर। अब जैसे हमने भूत को समझा, ठीक उसी तरह इस शब्द के मतलब और इससे जुड़ी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। डिक्शनरी के हिसाब से बहादुर होने का मतलब क्या है? किसी भी खतरे या दर्द का सामना करने के लिए तैयार रहना। ये साहस और हिम्मत की निशानी है। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक एक्टिव क्वालिटी है, कुछ करने की क्वालिटी, सिर्फ होने की नहीं। और देखे, बहादुरी का मतलब यह नहीं कि डर ही नहीं लगता, नहीं, इसका मतलब है डर के होते हुए भी उसका सामना करना, रिस्क उठाना। ये चीज आती है नैतिक हिम्मत से, अपनी विल पावर से, और इसमें अक्सर टकराव, कॉन्फ्रंटेशन जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि जो बहादुर लोग होते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा बनते हैं, डर का कारण नहीं। तो ठीक है, अब हमारे पास दो अलग अलग आइडियाज हैं। चलिए अब इन दोनों को एक साथ लाते हैं, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। यहीं पर कहानी का बीज पड़ता है, जब निष्क्रियता का प्रतीक क्रिया के प्रतीक से मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ है भूत जो अलौकिक है, निष्क्रिय है, जिसे ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ है बहादुरी, एक ठोस सक्रिय चीज जो टकराव से डरती नहीं। ये दोनों आइडियाज एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, है ना? और इसी टकराव से, इसी टेंशन से कहानी की चिंगारी निकलती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसी चीज जिसके पास शरीर ही नहीं है, उसके लिए हिम्मत रखने का मतलब क्या हो सकता है? भाई, एक भूत जो दीवारों के आर पार जा सकता है, उसे भला किस फिजिकल डेंजर का डर होगा? ये सवाल तो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। शायद डर फिजिकल है ही नहीं, हो सकता है ये डर हो भुला दिए जाने का, या फिर जिस काम के लिए वो यहां है उसमें फेल हो जाने का डर, या शायद पूरी तरह खत्म हो जाने का डर। और फिर सबसे बड़ा सवाल, उसे लड़ना किससे है? कौन सी लड़ाई लड़नी है उसे? क्या वो किसी दूसरे भूत से लड़ रहा है, या अपने ही अतीत से लड़ रहा है, या फिर किसी जिंदा इंसान को बचाने के लिए सामने आया है? और बस यहीं पर हमारा दिमाग अपना काम शुरू कर देता है। इस पहेली को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए हम खुद एक कहानी बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि जरूर ये एक ऐसा भूत होगा जिसका कोई अधूरा काम है, और उसे पूरा करने के लिए उसे अपनी पैसिव नेचर के खिलाफ जाना होगा। और बस अचानक ही हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प कैरेक्टर आ जाता है। अच्छा, तो चलिए अब इस एक उदाहरण से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कहानी कहने की जो हमारी इंसानी आदत है उसे समझते हैं। ये बात सिर्फ बहादुर भूत की नहीं है, ये इस बारे में है कि हम दुनिया को समझते कैसे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है, कहानी बनाने का नुस्खा।
ये दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग नेचुरली जहां भी कोई गड़बड़ या विरोधाभास देखता है उसे सुलझाने के लिए कहानियां बना लेता है। यही तो क्रिएटिविटी की जड़ है। कोई जानी पहचानी चीज लो, उसे किसी बिल्कुल ही अनपेक्षित चीज से जोड़ दो और फिर देखो क्या होता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सेंट्रल आइडिया है। बहादुर भूत जैसे जो वाक्यांश होते हैं वो सिर्फ लेबल नहीं है, वो हमारी कल्पना के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। वो हमें एक कहानी बनाने के लिए, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए इनवाइट करते हैं जो पहले थी ही नहीं। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी सोच के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई किताब का टाइटल, किसी फिल्म का पोस्टर या बस कोई भी दो उल्टे सीधे शब्द एक साथ दिखें तो एक पल के लिए रुकिएगा और जरा सोचिएगा कि आपका दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए कौन सी कहानी बना रहा है, क्योंकि जो संभावनाएं हैं वो सच में अनंत हैं।